इस दुनिया में अगर कोई सबसे डिफ़िकल्ट काम है तो वो है अपने दिमाग पर कंट्रोल रखना, अपने मन पर काबू पाना। और जिसने अपने मन पर काबू पाना सीख लिया ना, तो उसके लिए इस दुनिया में कुछ भी करना, कुछ भी बनना चुटकियों का खेल हो जाएगा और वो बंदा अपनी लाइफ में फोड़ रहा होगा। लेकिन इस दुनिया के 99% लोग इस दिमाग के गुलाम बने हुए हैं। वो दिमाग को नहीं बल्कि उनका दिमाग उनको कंट्रोल करता है। लेकिन फिर आज के इस वीडियो को देखने के बाद दिमाग तुमको नहीं बल्कि तुम दिमाग को कंट्रोल करोगे। लेकिन इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है, ये हमें कहाँ पर उलझाता है। जब हम कार चलाते हैं तो वो कार हमारे कंट्रोल में कब आती है? जब हमें उसके सिस्टम्स के बारे में अच्छे से पता होता है कि ब्रेक, स्टीयरिंग और क्लच कैसे काम करते हैं। वैसे ही अगर आपको ब्रेन को कंट्रोल करना है, उसे कंट्रोल करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा ब्रेन काम किस सीक्वेंस में करता है, ये हमें कहाँ पर फंसाता है, तभी हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा ब्रेन हमें 3 स्टेप्स में फंसाता है। कैसे, आइए जानते हैं। स्टेप नंबर 1, बड़े बड़े सपने दिखाना। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें हर दिन बड़े बड़े सपने दिखाता है कि बस अब बहुत हो गया, कल से इतना पढ़ूंगा कि ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, लेकिन पढ़ने नहीं देगा। आपने जोश में आकर सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया और आप एकदम ताव में हैं कि बस आप तो सुबह 4 बजे उठना ही है, चाहे जो हो जाए। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर। किसी भी काम के लिए मना नहीं करेगा। आपने अलार्म लगाया और सुबह 4 बजे अलार्म आया, तो ये तुमसे उठने के लिए मना नहीं करेगा। मना तो ये करेगा ही नहीं, यह इसकी चालाकी है। आपने कहा चलो उठते हैं, तो ये कहेगा हाँ उठते हैं ना, बस 5 मिनट और। 5 मिनट में क्या होता है? तो आपने भी सोचा कि हाँ 4 बज चुके हैं, 4:05 पर उठ जाएंगे। और जैसे ही आपने आंखें बंद की तो अब आपकी अगली नींद खुली 8 बजे। अब ये दिमाग तुम्हारे साथ खेल खेलेगा कि तुम्हें 4 बजे उठना था, तुम तो उठ ही नहीं पाए, देखिए तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। हर काम को कल पर टालेगा। अब ये दिमाग तुम्हें सारे दिन यही बात याद दिलाएगा कि अगर तुम 4 बजे उठ जाते तो अब तक 2 चैप्टर निपटा लिए होते, लेकिन तुमसे तो उठा ही नहीं जाता, तुम तो कुछ कर ही नहीं पाते हो। ये कभी नहीं कहेगा कि अगर तू अब 8 बजे से भी पढ़ना स्टार्ट करेगा ना, तो फिर भी तेरे पास सारा दिन पड़ा है। ये तो ये कहेगा ही नहीं, क्योंकि ये हमेशा हमें उलझाता है। अब देखो इसकी चालाकी, ये बोलेगा कि अब 4 घंटे तो खराब हो ही गए हैं, अब पढ़ने का क्या फ़ायदा। एक काम करते हैं, कल सुबह 4 बजे जल्दी उठते हैं और कल सुबह से जमकर पढ़ाई करेंगे। देखिए किस तरह से चालाकी से इसने काम को कल पर टाल दिया। इसी तरह से ये हर काम को कल पर टालता है, ये हमें भटकाता है और फिर अगले दिन भी यही बातें रिपीट करेगा। अब बात करते हैं कि इसे कंट्रोल कैसे करें, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। तो इसके लिए भी मैं आपको 3 स्टेप्स बताता हूँ। आइए एक एक को बारीकी से समझते हैं। स्टेप नंबर 1, अपनी बॉडी को फिजिकली फिट रखो। तो आप बोलोगे कि बॉडी का ब्रेन से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, अगर तुम सप्ताह में 4 दिन बीमार रहते हो तो तुम क्या पढ़ाई कर पाओगे? जब तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ नहीं दे रही है तो तुम्हारा ब्रेन क्या देगा? तो सबसे पहले अपनी बॉडी को फिट रखना है। इसके लिए रोज़ाना 20 से 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। और आपको अच्छी डाइट लेनी है। अच्छी डाइट लेने से तुम्हारी बॉडी तो फिट रहेगी, साथ साथ तुम्हारा ब्रेन भी एक्टिव रहेगा, तुम लंबे समय तक काम कर पाओगे। स्टेप नंबर 2, इमोशनल ब्रेन। आपके पास एक इमोशनल ब्रेन है। हम सभी इंसान हैं और इंसान और रोबोट में यही फ़र्क होता है कि रोबोट में इमोशन नहीं होते, लेकिन इंसान में इमोशन होता है। वो दुख सुख सभी को आसानी से समझ लेता है। तो उसी तरह से आपके पास एक इमोशनल ब्रेन है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जब तुम बाहर घूमने जाते हो तो तुम्हें खुशी मिलती है, आपके इमोशंस में हैप्पीनेस आती है। जब तुम मूवी देखते हो तब भी तुम्हें खुशी होती है। ये सब क्या है? ये सब इमोशनल ब्रेन का खेल है जिसने तुम्हें जकड़ रखा है। और जब तक तुम इमोशनल ब्रेन के कंफर्ट से बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम कुछ कर नहीं पाओगे। बचपन में हमें स्टोरी सुनाई जाती थी कि बेटा बाहर मत खेलो वरना बाबा जी आ जाएगा, वो तुम्हें उठा ले जाएगा, और हम झट से अंदर आ जाते थे।
लेकिन क्या अभी तक बाबा जी आया नहीं ना। लेकिन हमें फिर भी स्टोरी सुनाई जाती थी ताकि हम समझ सके, ताकि हम कुछ गलत ना करें, क्योंकि स्टोरी के फॉर्मेट को हमारा इमोशनल ब्रेन आसानी से समझ लेता है और ये बचपन से एक्टिव होता है। इस कारण हमें स्टोरी सुनाई जाती थी। तो बचपन की तरह तुमको भी अपने मन को मन ही मन में एक स्टोरी सुनानी है। कैसे, आइए बताता हूँ। जैसे कि तुम्हारा मन हुआ कि फ़ोन चलाते हैं, तो तुमको एक स्टोरी क्रिएट करनी है कि अगर तू फ़ोन चलाएगा तो तेरा टाइम वेस्ट होगा, तेरी आंखों पर बैड इफेक्ट पड़ेगा, तू पढ़ाई नहीं कर पाएगा और आने वाले 2 से 3 मंथ्स में तेरी एग्ज़ाम्स है। अगर तू इन 2 से 3 महीने अच्छे से पढ़ाई कर लेता है, पूरी ताकत लगा देता है, तो तेरा सिलेक्शन भी हो सकता है। और अगर तेरा सिलेक्शन हो गया तो सोच तेरे घर वालों को कितनी खुशी होगी, तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और जो ये बोलते थे ना कि यार ये कुछ नहीं कर सकता, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। तो आपके ब्रेन को एक संकेत मिलेगा कि यार तू ये जो काम कर रहा है ना, इससे ज़्यादा मज़ा तो इस काम को करने में है, यानी पढ़ाई करने में है। तो आपका ब्रेन पढ़ाई के पीछे पड़ जाएगा। तो इस तरह से आपको जब भी ब्रेन कहे कि कहीं चलते हैं या फिर कुछ करने के लिए बोलता है जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो आपको उसी टाइम पर एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट करके इसे सुनानी है। स्टेप नंबर 3, आपके ब्रेन को कभी मना मत करो। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो या फिर किसी और काम को कर रहे हो जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तो तुम्हारा ब्रेन कहेगा कि यार थोड़ी देर बाहर चलते हैं, तो तुमको इसको मना नहीं करना है। इससे बोलना है हाँ चलते हैं ना, लेकिन 5 मिनट बाद। इसको मना नहीं करना है, इसके साथ गेम खेलना है। जब भी कहे फ़ोन चलाते हैं 5 मिनट बाद, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं 5 मिनट बाद। अगर तुमने ये समझ लिया तो समझो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में है। जब भी कुछ कहे कि वो काम करते हैं 5 मिनट बाद। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि खुद को चैलेंज दो, लेकिन दिमाग को कभी मना मत करो। तो गाइस, ये थे वो 3 स्टेप्स जिनका यूज़ करके आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो। शुरुआत में ये थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन फिर आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय भारत, जय हिंद।